जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज इस सत्संग में आप सबको बताना चाहती हूँ कि मंत्र जाप करने से, पूजा करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं और मंत्र जाप करने का क्या अर्थ होता है। मंत्र जाप और पूजा करने का ये मतलब नहीं होता कि हम पर कोई अब मुसीबत नहीं आएगी, बल्कि मंत्र जाप और पूजा पाठ करने का ये मतलब होता है कि जो भी हमसे गलतियाँ हुई है, अब मतलब कि जितने भी पास्ट लाइफ्स में, जितने भी अब हमसे जो भी गलतियाँ हुई है जाने अनजाने में, या फिर जो पहले हमसे जो भी गलतियाँ हुई है, वो सब अब डिलीट करने का टाइम आ गया। मंत्र जाप जब हम करते हैं या पूजा करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी मदद करती है कि पिछले जन्म के कर्म कटते हैं इससे। और जितना मंत्र जाप हम करेंगे उतने ही हम पहले की अपनी रास्ते में आ रहे कांटों को हटाते जाएंगे। जितना मंत्र जाप हम ज़्यादा करेंगे उतने ही आपने देखा होगा, जितना हम पूजा करते हैं या जितने भी हम मंत्र जाप करते हैं तो उसमें कोई ना कोई रुकावट आती है। जैसे कि आप पूजा करना चाहते हैं, सुबह से सब कुछ टाइम टू टाइम करना चाहते हैं, जित शिद्दत से करेंगे, मतलब कोई ना कोई आपका काम ख़राब हो जाता है बीच में। जैसे कि आपने सफाई की है या आपने कोई भी काम किया, एक्चुअली दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद से देखा है कि जैसे मान लें हम कोई भी सफाई करते हैं, कोई भी काम जितने अच्छे से करने की कोशिश करते हैं उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है और वो काम ख़राब हो जाता है हमारा। वो इसलिए होता है कि जो भी हमसे गलतियाँ हुई है अब उसको हमें पे करना पड़ेगा। जो भी हमसे मिस्टेक्स हुई है अब उसको पे करने का टाइम होता है वो। और जो भी गलतियाँ हुई है अब उसको हमें पे करना पड़ेगा, तो मतलब कोई ना कोई हमसे गड़बड़ हो गई, फिर से हमें उस काम को करना पड़ेगा ताकि जो हमें गलतियाँ हुई है वो ख़त्म हो जाए। जो हमारे आ रहे रास्ते में जो कांटे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होते हैं, इसलिए हमारा कई बार नुकसान होता है, ताकि जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं पास्ट लाइफ्स में या जो अब हो रही है, ताकि वो सारी चीज़ें जो है हमारी डिलीट हो सके। और जब ये सारी चीज़ें भगवान जब मतलब जब हम पूजा करते हैं तो ये सारी चीज़ें जब हमसे होती है तो ताकि सारी के सारी जो पहले का जितना भी हमारा बेकार रिकॉर्ड है, जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं वो सब हटती है और फिर हमें भगवान की कृपा मिलती है और ब्लेसिंग्स मिलती है और फिर हमारे साथ अच्छा होना शुरू होता है। और फिर जब तब अच्छा होता है तब उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती, क्योंकि वो पहले ही मंत्र जाप से सब कुछ वो हील हो चुकी है। मंत्र जाप से वो सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है, मतलब जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं। इसलिए पूजा पाठ करना और मंत्र जाप करना, आप मत घबराइए कि ये सारी चीज़ हमारी गलत हो गई, ये इसने विघ्न डाल दिया, इसने ये वो कर दिया, नहीं। क्योंकि जो भी हमसे गलतियाँ हुई है वो सब इससे हमारी भरपाई होगी कि जितना मंत्र जाप करेंगे उसके थ्रू जल्दी से जल्दी हमारा जितना भी ख़राब चीज़ें जो भी हमसे हुई है वो धीरे धीरे होने वाली थी वो एकदम से हो जाती। इसलिए हमें लगता है कि मंत्र जाप करने से हमारा टाइम वेस्ट हो गया। मतलब किसी किसी को लगता होगा कि मंत्र जाप हमने किया, हमने पूजा पाठ किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, हमने तो अच्छा काम किया। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब भी आपके साथ अच्छा ही हो रहा है। आपको लग रहा है कि हमारे साथ हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है, हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पेन फील करना पड़ रहा है, पर नहीं, यू आर रॉन्ग। क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। और जब ये प्रॉब्लम ख़त्म होने लगेगी ना, जो सुकून, जो खुशी आपको मिलेगी वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो खुशी क्या होगी, विच इज़ कम्प्लीटली परमानेंट एंड नो वन कैन मतलब कोई भी आपसे छीन नहीं सकता वो चीज़ें, वो परमानेंट होंगी। इसलिए घबराइए मत, मंत्र जाप करते रहिए, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, जितनी पूजा पाठ आप कर सकते हैं उतना जितना कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स उतना करिए। क्योंकि जितना आप करेंगे स्पीड से, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतनी ही आप मुसीबतों से निकलते जाएंगे। आई नो जितनी स्पीड से मैं कह रही हूँ उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है कि सही तरीके से हम कुछ करते हैं फिर उसमें सही तरीके से, सही मेथड से, सही शिद्दत से हम कुछ भी कर रहे हैं और उसमें वो काम हमारा ख़राब हो जाता है तो माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है कि इतने मेहनत से, इतने साफ मन से सब कुछ किया था लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई। पर वो जो गड़बड़ हो रही है ना, वो जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं जैसे भी करके, वो सबको आप पे कर रहे हो। और जब आप किसी का नुकसान करते हो आपको याद नहीं है, लेकिन गलतियाँ हम सबसे होती है, हम सबको पता है कि गलतियाँ हम सबसे होती है। किस जन्म में क्या किया हमें याद नहीं है, हमें सिर्फ इस जन्म का याद है। इसलिए वो सब चीज़ें क्लियर तो हमें ही करनी होगी, क्योंकि वो चीज़ हमने ही की, हमारी सोल ने ही तो वो मिस्टेक की, इसलिए हमें ही भरपाई करनी पड़ेगी।
तो जितना भी हमने बैकलॉग इकट्ठा किया है अपनी गलतियों का, वो सब उस समाधान होता है ताकि वो सारी चीज़ें क्लियर हो, और जब हमारे रास्ते के कांटे हटेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो वही कांटों को हटाने के लिए हम मंत्र जाप करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। जितना आप करेंगे, मुझसे गलती आपसे होती जाएंगी, फिर आप उसको दोबारा से करोगे, इसका मतलब ये है कि आप अपने बैकलॉग को कम्प्लीटली ख़त्म कर रहे हो। गुरु पाप से करवा रहे ख़त्म। वो गलतियाँ हो रही है इसलिए अपसेट मत होइए, शिद्दत से काम में लगे रहिए, शिद्दत से करिए, क्योंकि वो आप अपने रास्ते के कांटों को हटा रहे हो। आपका काम नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आप अपने काम को धीरे धीरे करके घटाते जा रहे हो, अपने बैकलॉग को, अपने बोझ को हटाते जा रहे हो। इसलिए मंत्र जाप करते रहिए, पूजा करते रहिए, इसमें कुछ भी आपसे गड़बड़ नहीं हो रही, आप अच्छा कर रहे हो। और आपको कोई बुरा भला कह रहे हैं, आप पूजा कर रहे हो, वो सारी चीज़ें नेगेटिविटी के थ्रू होती है। इसलिए डोंट फोकस ऑन दैम, फोकस ऑन योर सेल्फ। और पूजा करिए, मंत्र जाप करिए, जल प्रसाद ज़रूर पिए और अपने फैमिली को भी ज़रूर पिलाएं, क्योंकि ये मेडिसिन होती है। और जितना जल प्रसाद पिएंगे आपका माइंड उतना क्लियर होगा, और सही के प्रति आप उतने ही सुनिश्चित होते जाएंगे कि हाँ, हमें ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका मन नहीं घबराएगा। जितनी भी एंजाइटी होती है, रात को नींद नहीं आती, जो जल प्रसाद सोने से पहले ज़रूर पिए, आपको नींद आएगी 100%। गुरु अगर आप मतलब मान लो अपने मंदिर में लोटा भर के नहीं रखा, किसी वजह से रह गया है, तो जल प्रसाद लीजिए, उसके अंदर आप मतलब उसको लीजिए और फील करिए, गुरु पास से अरदास करिए कि यही आप अमृत बना दीजिए गुरु जी, मैं इसे ही पीऊँ और अब मेरे साथ सब अच्छा हो। बस आप ये अरदास करिए, मंत्र जाप करिए, उस पानी को पी लीजिए, आपके लिए वही जल प्रसाद, वही अमृत बन जाएगा। और अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप मंदिर लेकर जा सकते हैं नया लोटा तांबे का, और उसको ब्लेस करवा सकते हैं। और जब उसको आप ब्लेस करवाएंगे, मंदिर लेके जाएंगे, ब्लेस हो जाएगा वो लोटा, और फिर जब बीमार मतलब इंसान है उसको आप पिलाइए, आप भी पी सकते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में हमने भी करवाया हुआ है, हम सब पीते हैं, और पीने के बाद मतलब मैजिक सा हो जाता है। तो आप ज़रूर पिए, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके माइंड पे। न केवल आपको फिज़िकली आराम मिलेगा, बल्कि आपको मेंटली भी बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलैक्सेशंस मिलेंगे, और जो भी चीज़ें नेगेटिविटी के थ्रू हो रही है वो सब हट जाएंगी। संगत जी, और भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और अब बताना चाहता, अभी मैं आधे घंटे पहले बहुत ज़्यादा सीरियस थी इस सत्संग को रिकॉर्ड करने से पहले। लेकिन अचानक से मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी तबीयत में आराम मिलेगा, इतना लाइट फील करूँगी पहले के मुकाबले, मच बेटर, और मैं सत्संग रिकॉर्ड कर पाऊँगी। इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि आधे घंटे पहले मेरी सिचुएशन क्या थी, और मतलब इतना पेन था कि मैं सहन भी नहीं कर पा रही थी, मैं रोने लगी थी, क्या हो रहा है, तो पेन है, दवाइयों से भी आराम नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे काफ़ी आराम मिला है। इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बिना दवाई खाए। आज मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आता है बार बार टेलीपैथी के थ्रू कि जो आप मुझे सांस फूलती है मेरी अचानक से ही, वो किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया हुआ है, इस वजह से मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है। तो किसी बंगाली ने करवाया हुआ है, और इस सत्संग में बार बार आता है, मैं 2-3 बार आ चुका है, और इस वजह से मेरी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं मेडिसिन खाती हूँ, मुझे आराम नहीं होता है, 15-20 दिन खाती थोड़ा बहुत होता है, फिर उसके बाद फिर से हो जाता है, और अचानक से मुझे पेन होता है, अचानक से मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। इसलिए मुझे लगता था कि डाउट होता था, नहीं मुझे ब्लैक मैजिक से ही ये सारी चीज़ें हैं। बट अब गुरुपा ने बोलकर भी अश्योरिटी दिला दी 100% कि हाँ, मैं सही थी, कि सर चीज़ नेगेटिविटी के थ्रू ही हो रहा, दवाई लेने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अगर आप किसी भी संगत को ये प्रॉब्लम है तो घबराइए मत, गुरु जी का मंत्र जाप डेली करिए, जहाँ आप चंदन लगाइए, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे गुरु जी का जल प्रसाद मिला के, या गुरु जी के चरणों में घी की मालिश करके अपने बॉडी में मसाज करिए, जहाँ पे आपको पेन है, जल प्रसाद पिए, मंत्र जाप करिए, पूजा करिए, आपसे जितना हो पा रहा है उतना करिए, घबराइए मत।